हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज जो हम कवर करेंगे वो ये है कि जो अभी फ़िलहाल अभी हाल ही में जो अमेरिका, चीन और ताइवान, इन तीनों देशों में जो अमेरिका है वो अभी ताइवान को कुछ सैन्य सहयोग जैसे हथियार वगैरह होते हैं तो वो अभी सहयोग बेचने की भी कुछ शर्त, और इधर ताइवान को अमेरिका कुछ हथियार बेचेगा और इससे क्या होगा कि जो चीन है उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो क्योंकि चीन जो है वो ऑलरेडी जो ताइवान है, ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, उसे अपनी क्षेत्र का हिस्सा मानता है। लेकिन ताइवान जो है वो इसका विरोध करता है और वो अपनी एक लोकतांत्रिक देश की तरह खुद पर शासन चलाता है। लेकिन जो इस वजह से जो चीनी चीन के जो शासक हैं वो कहते हैं कि ये अलगाववादी की नीति कर रहा है और ताइवान को अभी भी यह अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। तो इसी में जो अमेरिका है वो कुछ हथियार की सहायता कर रहा है ताइवान को, ताकि वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। ताइवान को जो है 11 अरब डॉलर के हथियार को देने का अभी फैसला किया है अमेरिका ने, और इस फैसले से चीन भड़क गया है क्योंकि इसे प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें बात क्या हुआ है कि हाल ही में जो है अमेरिका ताइवान और चीन के बीच तनाव को एक बार फिर तेज हो गया। इसका कारण यह है कि अमेरिका द्वारा ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की घोषणा की गई। इस खबर से ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। नीचे जो है अब हम बात करेंगे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है चाइना और ये है ताइवान, जो एक आइलैंड है और खुद अपने लोकतांत्रिक तरीके से शासन करता है। लेकिन ये जो चाइना है वो अभी भी ताइवान को अपना क्षेत्र का हिस्सा मानता है और इसे अपना कहता है, जिसका ताइवान विरोध करता है। और इस वजह से चाइना इसको अलगाववादी की नीति को कहता है कि ये अलगाववादी कर रहा है। उसके बाद अमेरिका ने क्या फ़ैसला लिया है, तो अमेरिका ने ताइवान को लगभग 11 अरब डॉलर मूल्य के हथियार बेचने की घोषणा की है। यह घोषणा गुरुवार 18 दिसंबर 2025 को की गई है। इस पर हथियार के जो सौदे को अभी अमेरिका कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है। कि अमेरिका में होता है कि जैसे अगर वहाँ की जो राष्ट्रपति है अगर वो कह दिया कि हम किसी देश से इस तरह की बातें करेंगे, तो उस पर जो विपक्षी होती है या फिर वहाँ की अमेरिकी कांग्रेस है उसकी भी सहमति ज़रूरी होती है। तो अभी फ़िलहाल अभी उसकी मंजूरी नहीं मिल रही है, अभी उनका मंजूरी मिलना बाकी है। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद यह ताइवान को दी जाने वाली दूसरी हथियार बिक्री है। इससे पहले भी जो है नवंबर 2025 में अमेरिका ने ताइवान को 33 करोड़ डॉलर के हथियार पुर्जे बिक्री को मंजूरी दी थी। इससे पहले भी जो है नवंबर 2025 को ही 33 करोड़ की लगभग जो यंत्र के पार्ट्स होते हैं उसको बेचा था अमेरिका ने ताइवान के साथ। ताइवान के विदेश मंत्रालय के अनुसार अगर बात करें तो इस नए और हथियार पैकेज में शामिल है। उनका ये हथियार पैकेज की तरह है क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए ये इसमें अपने बजट को बढ़ा रहे हैं। उसमें जो हथियार होंगे वो है हिमरस रॉकेट सिस्टम, हैबिटर तोप, एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन और अन्य आधुनिक सैन्य उपकरण। ताइवान का कहना है कि यह सौदा उसकी रक्षा और क्षमता को मजबूत करने के लिए में मदद करेगा। ताइवान की स्थिति अभी फ़िलहाल क्या है कि ताइवान एक स्वशासित द्वीप है और खुद को एक अलग लोकतांत्रिक देश की तरह चलाता है। हालांकि उनकी सैन्य ताकत चीन की तुलना में काफ़ी कम है। ताइवान के पास भी अपना रक्षा उद्योग है जिसमें वो खुद अपनी रक्षा यंत्र बनाता है। बट क्या है कि जो चीन है वो ताइवान से बहुत बड़ा देश है और ताइवान एक छोटा देश है। तो
चीन ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है और उसके सामने ताइवान टिक नहीं पाता है। तो जिस वजह से जो है ताइवान जो है अपने हथियारों के लिए अमेरिका जैसे बड़े देशों पर निर्भर रहता है। चीन के साथ किसी भी युद्ध में वह कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए ताइवान अमेरिकी हथियारों पर निर्भर रहता है। अमेरिकी की इसमें भूमिका क्या है? तो अमेरिका परंपरागत रूप से ताइवान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानों के कारण सवाल उठते हैं कि क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए सीधे युद्ध में उतरेगा। फिर भी हथियार बिक्री यह दिखाती है कि अमेरिका अभी भी ताइवान की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। ये क्या है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो साफ साफ ये भी नहीं कहते कि हम जो है ताइवान की सुरक्षा के लिए सीधे जंग में भी उतरना पड़े तो हम उतर सकते हैं, ये ऐसा भी नहीं कहते हैं। और ना ही ये भी कहते कि हम ताइवान को छोड़ देंगे, हम ताइवान की मदद नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं कहते। तो ये उनके जो बातों से कभी कभी सवाल उठता है और वो क्या है कि उलझा के रखे हुए हैं, मतलब पूरी तरह से समर्थन भी नहीं है और पूरी तरह से मतलब बिना समर्थन के भी नहीं है, इस तरह की बात है। तो उसकी रणनीति क्या है? तो रणनीति में अमेरिका ताइवान को मजबूत बनाकर चीन को रोके रहना चाहता है बिना सीधे युद्ध में उतरे। अमेरिका जो है वो ताइवान को हथियार देकर उसको मजबूत करना चाहता है, ताकि क्या है कि जो चीन है, चीन ताइवान को अपने कब्जे में ना करे। और चीन अगर तनाव के रूप में भी अगर इन दोनों देशों के बीच अगर तनाव भी हुआ तो ये दोनों अपने में उलझे रहेंगे और अमेरिका अपना उसका डिफेंस भी बिकेगा। चीन इसमें नाराज़ है क्योंकि चीन ने इस हथियार सौदे की कड़ी निंदा की है। चीन का कहना है कि ताइवान उसके क्षेत्र का हिस्सा है। यह एक चीन सिद्धांत, मतलब इसका एक सिद्धांत है कि ताइवान और सारे जो ये जगह हैं और एक चीन सिद्धांत के मतलब चीन का ही एरिया है। अमेरिका ताइवान को हथियार देकर उसकी संप्रभुता में दखल दे रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने चेतावनी दी है कि चीन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाएगा। इधर चीन का भी धमकी है कि अगर अमेरिका इस तरह की उसको हथियार सहयोग देगा तो चीन भी अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपने क्षेत्र की अखंडता की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। चीन की जो सैन्य गतिविधियां हैं ताइवान की तरफ, वो ये ऐसा है कि चीन लगभग रोज़ ताइवान के आसपास लड़ाकू विमान और युद्धपोत भेजता है। इसे विशेषज्ञ ग्रे जोन रणनीति कहते हैं कि ऐसी दबाव बनाने की नीति और सीधे युद्ध से कम होती है। मतलब उसकी नीति क्या है कि वो जो ताइवान के आसपास अपनी बड़ी बड़ी ये जो अपने युद्धपोत और जो यंत्र है उसे भेजकर और जो ताइवान को एक तरह से दबाव या डराना या धमकाना, इस तरह से कह सकते हैं, वो एक तरह से दबाव देना चाहता है कि ताइवान खुद स्वीकार करे कि वो चीन का ही पार्ट है। तो ताइवान के जो रक्षा मंत्रालय के अनुसार अगर बात करें तो उनके अनुसार एक दिन में 40 चीनी सैन्य विमान और 8 नौसैनिक जहाज ताइवान के आसपास देखे गए। इसके अलावा चीन का नया विमान वाहक पोत फुजियान भी ताइवान जलमरुमध्य से होकर गुजरा है। और ये जो ताइवान से होकर उसके बहुत सारे जो पोत वगैरह हैं वो गुजरती है। तभी ताइवान का जो फ्यूचर प्लान है, अमेरिकी दबाव के बाद ताइवान सरकार ने 2026 तक रक्षा खर्च जीडीपी के 3% से अधिक करने और 2030 तक इसे 5% तक बढ़ाने का फैसला किया है। मतलब अमेरिका ही इस ताइवान पे दबाव डालता है कि तुम अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाओ, उसे मजबूत करो। और इस वजह से जो है ताइवान की भी जो रक्षा, ताइवान भी ने कहा है कि वो अभी नहीं खर्च के अभी 3% से अधिक करने और 2030 तक इसे 5% तक बढ़ाने का फैसला किया है।
साथ ही वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। गोला बारूद उत्पादन और भंडारण बढ़ाया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 ट्रिलियन न्यू ताइवान डॉलर की विशेष फंडिंग भी ली जाएगी। हालांकि इस योजनाओं के लागू करने के लिए अभी ताइवान की संसद की मंजूरी बाकी है। अभी पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली है। अमेरिका ताइवान को हथियार देकर चीन को रोकना चाहता है और चीन इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है और ताइवान अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए तैयारी कर रहा है। एक तरह से कहें तो अमेरिका का मानना है कि वो ताइवान को अपनी जो सैन्य शक्ति बढ़ाकर उसे मजबूत करना चाहता है और जो चीन का प्रभाव है, वो जो आगे बढ़ रहा है चीन का प्रभाव, उसको कम करना चाहता है। ताइवान खुद की रक्षा के लिए वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता है और चीन जो है, चीन को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो कह रहा है कि वो उसकी जो अमेरिका है उसकी जो आंतरिक अखंडता में वो अमेरिका दखल दे रहा है। तो एक तरह से अमेरिका की ये रणनीति है कि चीन को बढ़ने से रोका जाए और चीन की जब पार्ट नहीं है तो वो भी अपना हक जताता है कि ताइवान उसका पार्ट है। तो यही थी आज की खबर। आई होप आपको ये पूरी समझ में आई होगी। थैंक यू।